नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मुद्दे की शुरुआत एक बार फिर करते हैं। विवादित धर्मगुरु राधे मां से मुंबई पुलिस ने पूछताछ एक बार फिर की है। आज राधे मां ने अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया, जिसे मुंबई पुलिस ने मान लिया, लेकिन कांदिवली थाने में मुंबई पुलिस ने राधे मां से 23 सवाल पूछे। जी हां, 23 सवाल राधे मां से पूछे और राधे मां ने लगभग सभी सवालों का जवाब दिया। निक्की गुप्ता के आरोपों पर भी राधे मां ने अपने जवाब दिए। 15 मिनट में राधे मां से हुए सवाल और सारे जवाब IBN 7 के पास हैं। आज का मुद्दा हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन राधे मां का कबूलनामा और उस पर होगी बड़ी बहस भी। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर वो 23 जवाब कौन से हैं जो राधे मां से पूछे गए, उनके जवाब। दोपहर के 12:35। राधे मां अपने चिर परिचित अंदाज में लाल कपड़ों में हाथ में त्रिशूल लिए कांदिवली थाने पहुंचे। कार का दरवाजा खुला तो राधे मां खुद ही उतरी। राधे मां के उतरते ही महिला पुलिसकर्मियों ने उनको अपने घेरे में ले लिया और उनको लेकर थाने के अंदर चले गए। अंदर जाते ही राधे मां को बिठाया गया। बैठते ही राधे मां ने पुलिस को बताया कि उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा उनसे पूछताछ न की जाए। पुलिस ने उनकी दलील मान ली, लेकिन कहा कि सिर्फ 15 मिनट की छोटी पूछताछ होगी। राधे मां की सहमति के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने पूछा, एक शख्स है जिनका नाम पीड़िता ने कई बार अपने बयान में लिया है। डैडी, कौन है ये डैडी और इससे आपका क्या रिश्ता है? डैडी मेरे पति हैं। ये डैडी अब कहाँ हैं? वो दुबई में रहते हैं और आते जाते रहते हैं। वो कितने सालों से दुबई में रहते हैं? कई सालों से वो दुबई में ही रहते हैं। क्या डैडी आपके संपर्क में हैं? हाँ। क्या पंजाब में आपका कोई घर है? हाँ। पंजाब में आपका घर कहाँ है? क्या आपका अक्सर पंजाब आना जाना होता है? हाँ। पंजाब की ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। करीब 7 मिनट बीत चुके थे। सवालों की फहरिस्त में कई सवाल बचे थे। राधे मां से उनके परिवार और डैडी के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस ने निक्की गुप्ता और उससे संबंधित सवाल दागने शुरू किए। राधे मां कई सवालों के जवाब में खामोश रह जाती थी, तो कई के जवाब बेबाकी से दे रही थी। राधे मां पर दहेज प्रताड़ना के लगे आरोपों को लेकर भी पुलिस ने उनसे सवाल दागे। पुलिस ने उनसे सीधे सीधे सवाल करने शुरू किए। आपने पीड़िता और उसके परिवार से पैसे की मांग की थी? मैंने नहीं मांगा, उनसे पूछिए। क्या आपने पीड़िता और उसके परिवार से कॉस्मेटिक्स लिए? मुझे याद नहीं। पीड़िता या उसके परिवार को कभी कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा आपने? मैंने कभी नहीं कहा। परिवार वालों से पूछिए। आपकी पासपोर्ट्स की डिटेल्स चाहिए। भेज देंगे। आपके कितने बेटे हैं? 2। आपके बेटे कहाँ रहते हैं? क्या वो आपके साथ ही रहते हैं? मेरे साथ रहते हैं। उनका आपके पास आना जाना कितनी दफा होता है? वो मेरे साथ रहते हैं। उनकी पत्नी भी हमारे साथ रहती है। क्या आपके बेटे पीड़िता को जानते हैं? नहीं। क्या आपकी बहू आपके साथ रहती हैं? हाँ। पुलिस ने अपनी पूछताछ में निक्की गुप्ता के आरोपों के अलावा बेहद होशियारी से राधे मां की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल भी कर डाले। राधे मां भी उनके जवाब दे रही थी। अब बारी थी निक्की गुप्ता के आरोपों पर उनके परिवार से जुड़ी जानकारी हासिल करने की। पुलिस ने एक बार फिर से सवाल करने शुरू किए। क्या आपके बजाय आपके बेटे या बहू ने कभी पीड़िता या उसके परिवार से किसी तरह की कोई मांग की है? मुझे नहीं मालूम। क्या आपके बजाय आपकी सेवादार छोटी माँ, मौसी माँ या टल्ली बाबा ने पीड़िता या उसके परिवार से कभी कोई मांग की है? वो बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं करते। आप पीड़िता निक्की गुप्ता या उसके परिवार से नाराज क्यों थी? मैं नाराज नहीं थी, लेकिन नकुल गुप्ता परिवार उससे नाराज था और डैडी ने मुझे सुलह कराने को कहा था। निक्की गुप्ता और उसके पति नकुल गुप्ता के बीच हुए विवाद की जानकारी आपको थी? हाँ, मुझे थी, लेकिन ये उनका पारिवारिक मामला था, इसीलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस विवाद की वजह क्या थी? क्या इस विवाद की वजह आप थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुप्ता परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर उनको लगा होगा कि मेरा अपमान हुआ है तो शायद वो नाराज हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधे मां पर दहेज प्रताड़ना के आरोपों की पड़ताल पूरी हो चुकी है, लेकिन फाल्गुनी के आरोपों की जांच अभी बाकी है। फाल्गुनी ने राधे मां पर आरोप लगाए थे कि वो सत्संग के नाम पर अश्लीलता फैलाती है, माता की चौकी के नाम पर भक्तों की गोद में बैठती है और उनको चूम कर आशीर्वाद देती है।
राधे मां पर यह भी आरोप है कि वो अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर भक्ति के नाम पर मर्दों के साथ अश्लील हरकतें करती है। अब पुलिस के सामने इस बात की चुनौती है कि वो अश्लीलता के आरोपों पर गवाहों को तलाश करे और उनसे पूछताछ करे। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत भी पुलिस सवालों की फहरिस्त तैयार कर चुकी है और अगली बार राधे मां से इस बारे में ही पूछताछ की जाएगी। अगर मुंबई पुलिस की माने तो भले ही आज राधे मां चंद सवालों का जवाब देकर जल्दी घर चली गई हो, लेकिन अगली तारीख उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। राधे मां खुद अपने दिए जवाबों के जाल में उलझती जा रही हैं और अगली बार जब वो पूछताछ की मेज पर बैठेंगी तो उन्हें उन तमाम सवालों का जवाब देना ही होगा जिसे वो टालकर पुलिस की तफ्तीश को उलझाना चाहती हैं। विक्रम सावंत के साथ तुषार शमसी, मुंबई IBN7। और इसी से और मुद्दे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज का मुद्दे में हम इन्हीं सवालों के आसपास रहेंगे। धर्मगुरुओं के साथ साथ समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम सवाल भी करेंगे और इस बहस में हिस्सा भी लेंगे। लेकिन कुछ जो सवाल खड़े हुए हैं उन पर पहले गौर कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या राधे मां के दुबई कनेक्शन की भी पुलिस करेगी पड़ताल? दूसरा सवाल, जब राधे मां को दहेज उत्पीड़न की जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तीसरा सवाल, क्या राधे मां पर अश्लीलता के आरोपों को लेकर पुलिस फिर करेगी पूछताछ? चौथा सवाल, धर्म के नाम पर इतनी भव्यता के लिए कौन देता है आखिर पैसे? पांचवा सवाल, राधे मां को कई धर्मगुरुओं का समर्थन किस आधार पर मिल रहा है? ये 5 सवाल जो कि आज के मुद्दे में हमने उठाए हैं और इन पर इर्द गिर्द इसी के आसपास रहेगी हमारी बहस। लेकिन हमें बता दें, आज की जो चर्चा में हमारे साथ लोग मौजूद हैं उसमें मुंबई से जो लोग मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें अभिनेत्री पूनम झावर हमारे साथ हैं, फिल्म आधे मां की अभिनेत्री ऋतु हमारे साथ मौजूद हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी हमारे साथ इस पूरी बहस में शामिल होंगे और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव मुन्ना कुमार शर्मा। आप सभी लोगों का पहले बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। सबसे पहले मैं ऋतु से जानना चाहता हूं जो उनके पास जो हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल अटायर में भी उसी तरह से हैं, एक अभिनेत्री को जैसे मुझे लगता है कि जो उस किरदार में जाने वाली हैं उसी किरदार में मौजूद है। ऋतु, हम जानना चाहते हैं कि ये जो आधे मां है फिल्म है, ये है क्या फिल्म? थोड़ा सा शॉर्ट में, हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, ये आधे मां फिल्म क्या है? With this film, we thought we had a chance to give back to the society. Of late, there has been a lot of news, there has been a lot of hype about this particular spiritual guru. Unfortunately, famous or unfamous. So with this film, we thought we'll bring to light. ऋतु, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आधे मां का जो किरदार कर रही हैं उसमें अगर अंग्रेजी में ना बोल के हिंदी में बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके भक्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारी फिल्म का यही मोटिव है कि हम सोशल अवेयरनेस लाना चाहते हैं। हाँ। धर्म के नाम पे जो आडंबर फैलाया जा रहा है, हाँ। लोगों को लूटा जा रहा है, पीपल हैव तो किस किरदार ने समाज के किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? किसको आप कॉपी कर रही हैं? You can quote unquote me on this. Like I just said, there has been some spiritual guru who has been in news of late too much. आप अभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। जी, खबरों में जो चर्चा में है उन्हीं को कहीं ना कहीं दिमाग में है आपके। जी, शुक्रिया, मैं आपसे मिलता रहूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल वही लग रही हैं, कोट अनकोट वही। थैंक यू, पक्तानु आशीर्वाद। तो बहस का जो शुरुआत है वो बहुत बेहतर है। बगल में पूनम बैठी हुई हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म में एक किरदार किया था, वो भी मुस्कुरा रही हैं। तमाम मुस्कुराते हुए लोगों के बीच में मुन्ना जी के पास जाना चाहूंगा। मुन्ना जी, आखिर ये बताइए कि समाज में पिक्चरें बन रही हैं और इस तरह के जो समाज में संदेश दिए जा रहे हैं, ये किस हिंदू धर्म में और कौन सी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का ये प्रदर्शन हो रहा है? कौन सा आप संदेश देना चाह रहे हैं इसके बाद? मुन्ना जी देखिए, फिल्मों और सीरियल के माध्यम से भी धर्म का प्रचार होता है और इससे जागरूकता आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन हमारा मानना है कि हिंदू संतों, हिंदू धर्म गुरुओं को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? यहाँ और भी संप्रदाय के धर्म गुरु रहते हैं, उनके बारे में किसी की बोलने की हिम्मत होती नहीं है। लेकिन सबसे आसान
जहां ज्यादा मुन्ना जी, जहां ज्यादा पेंच लग रहे हैं, जहां ज्यादा आडंबर लोगों को लग रहा है, जहां ज्यादा चीजें लग रही हैं, वहां बोल रहे हैं लोग। देखिए प्रतीक जी, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ 80% से ज्यादा हिंदू निवास करते हैं, इसलिए आप मान सकते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र आपकी अपनी अपनी व्याख्या हम मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, चलिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र होते हुए हिंदू संत और धर्म गुरु जिनको कि लोग लगभग भगवान के लेवल में मानते हैं, पूनम जी कुछ कहना चाह रही है। इस तरह का ये बर्ताव पूनम जी कुछ कहना, बहुत बढ़िया फिल्म इन्होंने की थी, ओ माय गॉड, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। पूनम जी, यू वांट टू कमेंट? हाँ, क्या कहना चाहती है जी? क्वेश्चन फिर से दोहराइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मुन्ना जी कह रहे थे कि हमारे ही धर्म के लोगों को बार बार क्यों कहा जाता है, हिंदुओं को क्यों कहा जाता है, तो इस पे आप कमेंट करना चाह रही हैं, आपने बोलना चाहेंगी? या मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म बहुत बड़ा लोगों में मान्यता रखता है। वर्ल्ड के लोग हमारे समाज की चीज़ों को, हमारी जो संस्कृति है उसको पूछते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं। अगर हमारे समाज में इस तरह की गलतियां हो रही है, लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो पकड़ में आता है, जिनके बारे में अभी पिछले 1000 बार, मतलब 10 बाबाओं के नाम आप ले सकते हैं और अभी आगे पता नहीं कितने आएंगे, तो उसमें बात करना लाजिम है। उसमें छिपाने वाली क्या बात है? अगर कोई और धर्म का करेगा तो उसके बारे में बात होगी। पूनम जी, अगर हिंदू धर्म में इतना प्रोपेगेंडा है तो क्या करेंगे? दूसरे धर्मों में भी बहुत बाबा हैं जो कि बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो बुलाइए, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अच्छा होगा। देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और उन बाबाओं की पूजा हो रही है। एक बाबा है यहाँ जामा मस्जिद में बैठे हुए, वो कहते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, किसी की हिम्मत है वो गिरफ्तार करके देख ले। एक दाढ़ी वाला बाबा वहाँ पाकिस्तान में है जिनकी पूजा की जाती है, और वो भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ के बाबा कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मुन्ना जी, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कह रहा है। मुन्ना जी देखिए, मुन्ना जी एक बात है, आज बात हो रही है हिंदू, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बात आज हो रही है राधे माँ पे, तो जब बात राधे माँ पे हो रही है तो बात राधे माँ पे रखे ना मुन्ना जी, बात आगे क्यों ले जा रहे हैं? बात राधे माँ पे रखे। कहने का मतलब सर, हिंदू महासभा के आप हैं, हिंदू महासभा, तो आप लोग भी तो कुछ कदम उठाइए ना। देखिए हम कदम उठा तो रहे हैं, उठाइए हिंदू महासभा के होके, आपको भी उनके बारे में। देखिए ये जितने मामले आ रहे हैं ये सारे लगभग फर्जी साबित हो रहे हैं। एक मिनट जस्ट कीप साइलेंट। ये जितने मामले आ रहे हैं लगभग सारे फर्जी मामले हैं। साधु संतों पर एक एक करके मुकदमे किए जा रहे हैं। कभी वो कह रहा है कोई अश्लीलता फैला रहा है, कभी कोई कह रहा है कम कपड़े पहन रही हैं। ये क्यों हिंदू संतों का आप लोग अपमान कर रहे हैं? गलत है ना, इतना सस्ता क्यों समझ रखे हैं हिंदू संतों को? अच्छा, एक बात बताइए, देखिए आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्मों में तो बहुत कम कपड़े लोग पहनते हैं, क्यों नहीं उसका विरोध आप करती है? फिल्मों में तो बहुत कपड़े कम इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका आपको विरोध करना चाहिए। उस समय जब हम लोग ड्रेस कोड की बात करते हैं तो आप लोग सामने आ जाते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मुन्ना जी सुनिए तो सही, बताइए, सुनिए। आप उन लोगों को हिंदू महासभा में होकर के सर पे बिठा लेते हैं, महामंडलेश्वर बना देते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां देते हैं, पब्लिक को क्यों दोष दे रहे हैं? हम तो जो देखेंगे वही बोलेंगे ना। देखिए ये लोग जो है वास्तव में सिर पर बिठाने लायक हैं। ये अपना सब कुछ छोड़ करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको सम्मान तो हमें देना ही पड़ेगा। इसको आप जान लीजिए, इनको सम्मान तो देना ही पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र है। कौन से धर्म का प्रचार है? और अगर हिंदू यहाँ नहीं बचेगा तो ये देश टूट जाएगा। कौन से धर्म का प्रचार कर रही है बताइए? ये धर्म का ये चौकी कर रही है। आप राधे माँ के बारे में बोल रही है ना, राधे माँ देवी कौन से धर्म का प्रचार कर रही है बताइए? अच्छा मुन्ना जी बगल में पाखंड, ये देवी की चौकियां करा रही हैं, चौकियों के माध्यम से बहुत बड़ा धर्म का प्रचार हो रहा है। अजी चौकियों के माध्यम से क्या क्या हो रहा है वो भी आपको पता है, दिख रहा है सामने और दिख जाएगा। इतने कम उम्र में इन्होंने गुरुजी से दीक्षा ली थी। जी मुन्ना जी उमर का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ऑफ कोर्स शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ऑफ कोर्स मुन्ना जी के बगल में उमाकांतानंद जी बैठे हैं, महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर बनने के लिए कुछ प्राथमिक चीजें जरूरी होती हैं, हमें तो मालूम है, तो उमाकांतानंद जी तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो चीजें कर रही हैं राधे माँ, वो भारतीय संस्कृत संत परंपरा के अनुरूप बैठती हैं या नहीं बैठती हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। बैठती हैं तो बेहतर है, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। नहीं बैठती हैं
तो फिर बात बड़ी है। देखिए, उमाकांता जी। हमारे हिसाब से जो चीजें दिखाई जा रही है इसमें दो बातें हैं। एक तो आरोप दहेज उत्पीड़न का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी पे भी लग सकता है। लेकिन बाकी चीजें जो अश्लीलता की है या उनके फोटोग्राफ्स है, उनके दिनचर्या है, ये हमारे हिसाब से कहीं भी संत फिट नहीं होते हैं इसमें। चौकी करना अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। आज सबसे बड़ी जो वो लोग बोल रही हैं, पूनम और दूसरे जो बैठी है वहां, ऋतु, हाँ ऋतु, उनकी बात हमको अच्छी लग रही है। ठीक है, कई बार हमारे हिंदू धर्म पे आघात पहुंचता है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है कि धर्म के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल मरीज लोग और क्रिमिनल लोग साधु वेश में। मुन्ना जी जवाब दीजिए। जब वो संत की कैटेगरी में नहीं है, वो संत का दर्जा, जो संत नहीं है वो संत वेश में आके संत होने का आडंबर करते हैं, इससे प्रॉब्लम समाज को हो रही है। संत होने का जो आडंबर करते हैं उनके ऊपर तो आरोप नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुन्ना जी ने कहा था उसमें भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि कई पोप हैं, कई हैं जो इस तरह का आडंबर उधर भी चल रहा है, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। जिस दिन करेंगे बहस उस दिन वो भी हम लेंगे। और लेकिन हम ये जो बात करना चाह रहे हैं कि जो संत नहीं है, जो आडंबर कर रहे हैं, फिर उनका अनुसरण कैसे किया जाए? उनका अनुसरण कभी भी नहीं होना चाहिए। मुन्ना जी जवाब दीजिए। देखिए संतों की क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन योग्य संत हैं, कौन अयोग्य संत हैं, ये तो धर्माचार्यों को निर्धारित करना है। नहीं, धर्माचार्य ही। महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं, आपके ही अखाड़े ने इनको महामंडलेश्वर बनाया था, राधे माँ बनाया था कि छोड़ा था, अभी जो कंडीशन है वो सामने है। देखिए मापदंड क्या हो महामंडलेश्वर बनाने का और साधु संत बनाने का, ये तो शंकराचार्य जी को अखाड़ों को तय करना है। हम लोग तो हिंदू प्रतिनिधि हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए उन्हें मुन्ना जी, अखाड़े ने उन्हें बिल्कुल विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो अखाड़े से उनका कोई संबंध नहीं है, वो ना तो स्नान करने आ सकती, ना किसी कुंभ में आ सकती है। अब आप जिस पे ये सवाल किया गया हो उसको फिर कैसे आचरण की दृष्टि से आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मुन्ना जी? देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं। जूना अखाड़े के द्वारा ही राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया गया था, तो आखिर उनको किस आधार पर बनाया गया? देखिए बनाया गया कोई ना कोई आधार होगा, लेकिन हटाया गया या नहीं हटाया गया उसका भी आधार होगा। लेकिन अभी समस्या केवल राधे माँ नहीं, ये तो जो फिल्म बना रही है केवल राधे माँ या किसी माँ के लिए ये लोग फिल्म नहीं बना रहे हैं। समस्या यह है कि पूरे धर्म के अंदर, पूरे समाज के अंदर साधुता का बाना पहनकर इतना बड़ा आडंबर हो रहा है, और जिसके कारण सच्चे साधुओं को भी सर उठाने में शर्म आ रही है। तो इसका पर्दाफाश तो होना चाहिए। अगर राधे माँ ठीक है, उनका आचरण ठीक है, बैलेंस जिंदगी है, साधु की तरह है, तो हम भी उनके सामने नतमस्तक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक समस्या नहीं है, मीडिया से भी हमारा निवेदन है कि कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि किसी आदमी ने, यहां राधे माँ की बात हम अभी नहीं कर रहे, कि किसी आदमी ने कोई करप्शन किया, कोई क्राइम किया, तो सीधे दिखाते कि एक बाबा ने ये गड़बड़ी कर दी। बाद में पता चला कि वो क्रिमिनल था, उसने मर्डर किया था, और उसके बाद कहना यह चाहिए कि एक क्रिमिनल साधु वेश में इतने दिन से घूम रहा था, जो साधुता को बदनाम कर रहा था। सच्चे साधु भी इस देश में है। बिल्कुल है, मैंने इसको कभी ना कोई इसको कंडेम कर ही नहीं सकता। ओंकारानंद जी बैठे हुए हैं, ओंकारानंद जी सरस्वती जी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, आप बताइए किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि जिस तरह का आचरण है राधे माँ का, वो क्या भारतीय संस्कृति और संत समाज की तरफ से स्वीकार किया जा सकता है? ओंकारानंद जी। नहीं प्रतीक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके किए कार्यों पर या उनके क्रियाकलापों पर जो उन्होंने किया है, वहाँ पर बैठे उमाकांत जी ने या हमारे मुन्ना जी ने जो हिंदू महासभा के हैं, और पूनम जी ने, सब ने एक तरह से उस मत का विरोध किया है जहाँ ये छलावा है, जहाँ ये पाखंड है, जहाँ ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक संतत्व का सिर्फ स्वरूप बनाया गया है, बल्कि संतत्व नहीं है। समझने वाली वार्ता यही है कि आज पीड़ा इस चीज़ की है कि सनातन धर्म में जब किसी को भी किसी पद के लिए जी भाई, वो मुन्ना जी विरोध नहीं कर रहे। मुन्ना जी तो कह रहे हैं सब तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं हिंदू धर्म का वो, और हिंदू धर्म के को उपकृत कर रहे हैं। हिंदू धर्म उनसे बहुत ज्यादा आगे पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। वो तो कहे विरोध कर ही नहीं रहे मुन्ना जी। मेरा इसमें मानना ये है कि ये तो नहीं मुन्ना जी तय करना है, मुन्ना जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। संत अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, और कौन से संत से दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं, लेकिन संतों की बात को माननी चाहिए कि नहीं भी है, संतों का एक स्वरूप भी है, संतों का एक आचरण भी है, संतों का एक चरित्र भी है, संतों का स्वभाव भी होता है, जो आम जनता जानती है कि संत क्या होता है। देखिए वहां कोई टेस्ट तो होता नहीं है,
कोई सिविल सर्विसेज और अरे मेडिकल। मुन्ना जी, आप कह रहे हैं टेस्ट नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। हमारी जो आंखें हैं जो देख रही हैं वो टेस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? आप उसको कैसे मान रहे हैं भाई? ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं हम ना। देखना है। अब पूनम जी देख रही हैं। पूनम जी बताइए क्या देखा देखिए, आपने? जिन बताइए। पूनम जी बताइए। मैं ये कहना प्रतीक जी। सुनिए हाँ मैं आ रहा हूँ गुरु जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। पूनम जी 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 पूनम जी बताइए। जी, ये हिंदू महासभा के सचिव हैं, हिंदू महासभा के। अगर इनके विचार में ये सब हिंदू धर्म के ऊपर उपकार कर रही हैं, माता का जगराता करके कर रही हैं, और जितना भी वो कह रहे हैं कि वो हमारे धर्म के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रही हैं, तो इनको नमन है भाई। अगर ऐसे महासचिव हुए तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे पाखंड करने वाले और बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत आएंगे। मैं हिंदू हूँ तो आप बहुत सारे लोग, देखिए, बहुत सारे लोग नहीं, राधे माँ को छोड़ के 25 कल खड़े होंगे। आप राधे माँ पर प्रश्न लगा रही है। आप हिंदुओं के लिए क्या कर रही हैं? आप हिंदुओं के लिए क्या कर रही हैं? हिंदू, आप बोले क्या करूं? कम से कम चौकियां लगा के, क्या करना है? कम से कम चौकियां लगा के देवी की पूजा तो करा रही है, देवी का प्रचार तो कर रही है। क्या बात करते हैं गुरुजी, वाह 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 वाह, ताली बजानी चाहिए आपकी बात के ऊपर। हिंदू महासभा के सचिव हैं और आप राधे माँ देखिए, हिंदुत्व के लिए जो थोड़ा भी योगदान करता है, बहुत गलत है। और जो हिंदुत्व के लिए थोड़ा भी योगदान करता है वो सम्मान का पात्र है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा कार्य तो कर रही है। को उससे चोट पहुंच रहा है तो सम्मान किसी लायक नहीं है। इस पर भी जरा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत गलत है महाराज जी, हमारा कहना ये है, क्योंकि पूजा करना बहुत अच्छी बात है, चौकी करना बहुत अच्छी बात है, प्रवचन करना अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन सेवा के पीछे यदि करप्शन है, सेवा के पीछे यदि मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है तो वो सर्वथा अनुचित है। इसका भी ध्यान रहना चाहिए। इसमें हमारा मानना है कि यदि किसी में दोष है तो न्यायालय उस पर निर्णय देगा। न्यायालय के निर्णय से पहले और कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं रखता है। उसकी धार से पुलिस जांच कर रही है और न्यायालय निर्णय देगा, परंतु न्यायालय के निर्णय से पहले निर्णय दे देना कि वो गलत है और वो सही है, इसको मैं उचित नहीं मानता। जी जी पूनम जी ने बात कह दी। मुन्ना जी को दूसरों से बहस करने की बजाय अपनी जमीन इंसान की कीमत होती है आचार विचार से पूछना चाहिए। मुन्ना जी ये सब जो कर रहे हैं, एक साधु की कीमत उसके आचार विचार से होती है। आपको ये मानना पड़ेगा। आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आप ऐसी बात करते हुए शोभा नहीं करते आपको। देखिए, जो भगवाधारी हो गया, जिसने संन्यास ले लिया, की बात नहीं कर जो धर्म के प्रचार में लग गया, वो हिंदुओं के लिए पूजनीय है। आप मेरे को एक बात का जवाब भगवान के नाम पे तो दुनिया भर की ड्रेस है। अगर आप राधे माँ को, अगर कोई संत गलत है तो न्यायालय उस पर निर्णय देगा। लेकिन जी पूनम जी कोई सवाल पूछ रही, जवाब दीजिए ना। सवाल पूछिए पूनम जी। जवाब दीजिए। हिंदू महासभा के आप राधे माँ को मिनी पहना के महाकुंभ में ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? ले जाएंगे मिनी को मुन्ना जी आप कह रहे हैं ले जाएंगे, मुन्ना जी कह रहे ले जाएंगे। राधे माँ को जाने में क्या दिक्कत है? कोई भी हिंदू वहाँ जाने का अधिकार रखता है। जो ड्रेस बता रही है वो महिलाओं के लिए जो हमारे समाज में मर्यादा बनी है उसका उल्लंघन तो आप नहीं कर सकते ना। मुन्ना जी सोच लीजिए, मुन्ना जी सोच के बोलिए, मुन्ना जी सोच के बोलिए जो बोल रहे हैं। शॉर्ट ड्रेस ही देख के सुनिए, राधे माँ के शॉर्ट ड्रेस के ऊपर कोई पोस्टर जलाते हैं। पीके जैसी फिल्म को बोलते हैं कि पीके जैसी फिल्म खराब है, पोस्टर जलाते हैं, हंगामा मचाते हैं, हिंदू महासभा हंगामा मचाती है। ऋतु कुछ बोलना चाह रही है, बोल रहे हैं कि मिनी पहन के चली जाएंगी। एक देखिए, आपको हिंदू मुन्ना जी जो कह रहे हैं कि वो उन्हें राधे माँ को इस तरह शॉर्ट ड्रेस में ले जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हिंदू संतों को आपको अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। बोलने दीजिए। जो संत बन गया उसका ड्रेस नहीं देखा जाता है। सुनिए मेरी बात। जो संत बन गया उसका ड्रेस नहीं देखा जाता है। मुन्ना जी कोई संत कोई भी जींस पहन के नहीं घूम सकता। संत के लिए भी एक ड्रेस है। जैसे मिलिट्री के फौजी बॉर्डर पे होगा तो वहां हाफ पैंट पहन के नहीं घूम सकता, उसके लिए जो ड्रेस बनाया गया वही पहनेगा। और अगर संत बन गया है तो उसके लिए गेरुआ पहनने के लिए नियम है, तो उसको वही पहनना पड़ेगा। उसको भस्मी लगाना है, तिलक ही करना, मेकअप नहीं करना है। उसका संतों का जो रूप है संतों के रूप में रहना, फिल्म स्टार के रूप में संत नहीं घूमेगा, उसकी भी अपनी मर्यादा है। अगर वो ऐसे शौकीन बन के रहेगा तो किस बात का संत रहेगा वो? जी ऐसे शौकीन बन के रहेगा तो किस संत का? इतना सारा वो क्या है? जी ओंकारानंद जी, पाखंड जो हो रहा है आप ओंकारानंद जी से, वो सब क्या है? ओंकारानंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर
अगर अगर अगर जी, राधे माँ बताइए। को शॉर्ट ड्रेस में देख के कोई पीछे चूंटी काट दे या कोई एक्साइट हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, हिंदू अगर आप इतना संतों पर समर्थन आप कर इस रहे तरह हैं का कि- अपमानजनक टिप्पणी मत कीजिए। हिंदू संतों के बारे में इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी आप मत कीजिए। राधे माँ का दुबई कनेक्शन और आज के जो मुद्दा का अब में हमारे साथ जो लोग शिरकत कर रहे हैं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उसमें दो फिल्म अभिनेत्री भी मौजूद हैं। पूनम जावर है हमारे साथ और फिल्म आधे माँ की अभिनेत्री रितु भी हमारे साथ हैं। रितु हमारे साथ मौजूद है और रितु ने जिस तरह से हाथ उठा रखा है तो मुझे लग रहा है कि सबको आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। कितने घंटे लगे रितु मेकअप में? सिर्फ 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे? और सिर्फ 2 घंटे। जी जी, तो केवल 2 घंटे। आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था और मुन्ना जी से। वो सवाल क्या था? वो सवाल फिर से पूछ लीजिए। जी जी। मुन्ना जी जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर राधे माँ शॉर्ट ड्रेस में भी हो, मिनी स्कर्ट में भी हो, तो भी वो उन्हें ले जाने में उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कुंभ मेले में, महाकुंभ में। हाँ। तो मेरा सवाल मुन्ना जी से ये है कि अगर उन्हें शॉर्ट ड्रेस में देख के ईव टीजिंग का मामला होता है या लड़के छेड़ देते हैं या चूंटी काट देते हैं या एक्साइट हो जाते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से उन्हें इस बात पे। मुन्ना जी देखिए रितु जी, आज आप भी राधे माँ के ही ड्रेस में हैं, इसलिए उनके ड्रेस में आपको बुराई क्यों नजर आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। तो सुनिए मेरी बात, मेरी बात। आपने अभी एक सेंटेंस कहा, पहले मैं उसका जवाब दे देती हूँ आपको कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो धर्म के नाम पे जो पाखंड और आडंबर फैलाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम एक किरदार निभाकर। देखिए, आपके पहले ये जो अभी आप बताएं, राधे माँ का ड्रेस नहीं है ये। हाँ, आपको मैं बता दूं कि आप हिंदू जागृति का काम नहीं कर रही हैं, हिंदू अवेयरनेस आप नहीं ला रही हैं। आप तो हिंदुओं को बर्बाद करने में लगी हैं, हिंदू धर्म का विनाश करने में लगी हैं। और आप जिस तरह से कह रही हैं, मेरी बात सुनिए। आपके फिल्म को तो किसी हिंदू को देखना नहीं चाहिए। आप हिंदू साधु संतों, मेरी बात सुनिए, हिंदू साधु संतों मेरी बात सुनिए के बारे में आप गलत बातें ये दिखा रही हैं फिल्म के माध्यम मेरी से। बात सुनिए, और हिंदू संतों को बदनाम कर रही है। ओंकारानंद जी बैठे हमारे साथ मौजूद हैं। इससे तो हिंदू आस्था पर चोट हो रहा है। आप हिंदुत्व का क्या प्रचार कर रही हैं? और आप जो कह रही हैं, देखिए, मैं सब धर्मों पूनम आप कुछ कहना चाह रही हैं? पूनम आप कुछ कहना चाह रही हैं, जोड़ना चाह रही हैं? पूनम जी ये इन्होंने शर्मा जी कह रहे हैं कि आप ये तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का इनको कोई मूवी नहीं देखनी चाहिए। देखिए, हमारे हिसाब से ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जब भी ऐसी समस्याएं आती है उस समय नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की जाती है। महाराज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। पूनम कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी पूनम। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इंडिया एक सेक्युलर नेशन है और मुन्ना जी जैसे लोग हैं जो देश को डिवाइड करते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये हिंदू राष्ट्र है, मुन्ना जी ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ 85% लोग हिंदू रहते हैं। हिंदू संस्कृति के कारण भारत विश्व गुरु जाना जाता था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूनम कुछ रखना चाह रही। पूनम ये सब पहले जान लीजिए आप। मैं रितु को बोलती हूँ, रितु को बोलूंगी। रितु आप कृपया इस तरह से इतना हर साधु का अपमान ना करें। हम हिंदू धर्म हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम हिंदी लोग हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे साधु संत भी हैं, महात्मा भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे खराब हैं। हम मुन्ना जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर मुन्ना जी ऐसे पाखंड करने वाले लोगों को हिंदू महासभा के सचिव होके सपोर्ट करेंगे तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ जाएगा, इसका जवाब वो दे। क्योंकि ऐसे पाखंड पहले भी हुए हैं और सारे लोग अंदर हैं। रितु एक मिनट, और पहले अंदर हैं और अभी इनके बारे में भी बहुत सारे कनेक्शन पता लगेंगे और फिर आप कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे ये आप सोच लीजिए। देखिए, कोई भी साधु संत पाखंडी नहीं होता। पूनम जी, सारे साधु संत धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं
वो सम्मान के प्रतीक हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं, जहाँ तक देखिए, सब साधु संत पाखंड है। देखिए जहाँ तक राधे माँ की बात है, जहाँ तक राधे माँ की बात है, राधे माँ पर जो मुकदमे हुए हैं उसकी पुलिस जांच कर रही है, और अगर ये दोषी पाई जाएंगी तो न्यायालय उन पर सजा देगा उनको, इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए। और न्यायालय के निर्णय से पहले तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इंतजार तो कर रहे हैं। जैसे आज चैनल में आके बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कई शंकराचार्य हैं, चुप कराइए, वो इन चीजों को देखेंगे। कोई साधु संत अगर पाखंड कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमारे देश में शंकराचार्य जी हैं, वो ओंकारानंद जी बैठे हैं। ओंकारानंद जी आचरण के हिसाब से जिसको के सामने दिख रहा है, जैसा कि तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या राधे माँ के आचरण को सही माना जाएगा? प्रतीक जी, पूरी बात तो होने नहीं पाती है, आप भी बीच में निषेध कर देते हैं। नहीं, आप बोलिए। वहाँ पर जिन लोगों को जो समय मिले वो अपनी बात रखें, जिससे सारे पक्ष समझ में आए, चाहे पूनम जी बात रख रही तो वो अपनी बात रखें स्पष्टता से, मुन्ना जी रख रहे हैं तो मुन्ना जी अपनी बात स्पष्टता से रखें। अगर बीच में एक दो लोगों का विचार एक साथ लगता है तो अच्छा भी नहीं लगता सुनने में, और समझ भी नहीं पाता कोई। बोलिए। मुन्ना जी ने अपनी बात रखी। अगर कोई अगर चौकी कोई कर रहा है या कोई जागरण कर रहा है या कोई इस वेशभूषा को अपनाता है तो यहाँ कहीं संतत्व तो नहीं है। सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति, श्रद्धा क्षमा मैत्री ताया, मुत्ता मम प्रीति अमाया। समता, शीतलता, नियति, उसके नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, कई चीजें ऐसी संतत्व में होनी चाहिए जिससे कि उसकी संत की पहचान होती है। वैरागी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। अगर ये सुखविंदर कौर को ले जाना चाहते हैं कुंभ में तो उनके लिए तो कभी कोई रोक लगी ही नहीं, लेकिन अगर ये सुखविंदर कौर को राधे माँ बनाकर ले जाना चाहते हैं तो उसकी वेशभूषा का, उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का, कहीं ना कहीं साधुता का एक दर्शन जरूर आवश्यक है। कहीं ना कहीं उनमें साधुता दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी साधुता प्रदर्शित होनी चाहिए, जिसके अंदर कि हम उनको कुंभ में ही नहीं हर स्थान पर एक सम्मान की योग समझें। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या यह प्रदर्शन नहीं हो रहा हिंदू समाज का? कहीं आज हमें ये बड़ा कष्ट हो रहा है कि जिस हिंदू महासभा को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसों ने निरंतर पहुंच करके अपने द्वारा हिंदू महासभा को उत्थान और विकास की ओर पहुंचाया है, आज वहां संतत्व का परिचय देने के लिए या संतत्व का परिचय बनाने के लिए इस तरह की वार्ता हो रही। मुझे तो ये कष्ट है कि संतत्व का परिचय आज कैसे समाज में जाएगा? जी बताइए मुन्ना जी, जवाब दीजिए। प्रदर्शित होगा करपात्री जी की संस्था और उसमें जी मुन्ना जी जवाब दीजिए। गलत है, देखिए मुन्ना जी जवाब दीजिए। महाराज जी, इसमें दोष तो सीधा सीधा आप लोगों का है। आप तो ये कह रहे हैं कि वो उनमें संतत्व तो है नहीं, और दूसरी तरफ जूना अखाड़ा उनको महामंडलेश्वर बना देता है। तो ये इसमें गलतियां तो आपसे हो रही है। हम तो जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं। जो साधु वेश में हैं, जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई संत में कुछ गलती है तो शंकराचार्यों को उसको तय करना है कि वो साधु वेश में वो सही है या गलत है। ये तो आपको निर्णय देना चाहिए, और आप लोगों को ही बताना चाहिए लोगों में कि हाँ ये संत ठीक नहीं है। तय तो किया गया, तय तो जी आप बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि कुछ कहां पे संत है, जी कहां मैं पे? यही कह रहा हूं मुन्ना जी से। देखिए ये बता रहे मुन्ना जी कर रहे हैं कि वेशभूषा साधु की चौकी करे, पूजा करे। अभी जो वर्तमान में कंडीशन है, पीछे कब क्या हुआ इसको लेके पकड़ रहेंगे। अभी जो उनकी वेशभूषा है, उनकी हो या किसी की भी हो, अगर वो अपने को संत कहता है तो संत जैसा दिखना भी चाहिए, उसका चिंतन भी, चरित्र भी, और बाहर। महाराज जी कहा कि संतन को कहां सीख रही सो काम। अब सवाल इस बात का है कि जो दुबई कनेक्शन है उसे बुझाइए। डैडी कौन है? डैडी बार तो अब आप बताइए संत का आचरण कहां है ये कि परिवार से, घर से नाता है, संसारिकता में पूरी तरह से जुड़े हैं, और उसके बाद भी तमाम चीजें आपके सामने नजर। तो ये कहां का संत है, ये कैसा संत है, ये जानना चाहते हैं, जरूरी है। जी महाराज जी। हाँ जी, ये कह रहे थे कि इसमें पहले मुन्ना जी ने जैसे कहा कि गिरवा बस धारण कर लिया या साधु बन गया। पहले साधु बने तो सही,
साधु है या साधु का केवल बाहरी स्वरूप है? जी पूनम, अभी समस्या यह है कि आज मैं मुन्ना अच्छे जी से साधु सर भी एक हैं सवाल करना और चाहूंगी। एक मुन्ना मिनट जी पूनम जी, हिंदू महासभा के हैं और उन्होंने मैं एक छोटा सा पूछूंगी पीके फिल्म के ऊपर, जब उसमें हिंदू समाज के लिए छोटी छोटी इन्होंने कहा कि बहुत गलतियां दिखाई गई और पुतले जलाए गए, और अब ये खुद ही उस बात को ओके बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसी ड्रेस पहन के जाए तो क्या 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 फर्क पड़ता क्यों है? पीके का तो आप विरोध एग्री इसलिए करते हुआ हैं? था, पीके का तो- विरोध तो हम लोगों आप ने राधे इसलिए माँ किया को था मिनी में कि उसमें राधे माँ हिंदू को मिनी में ले जा धर्माचार्यों सकते को हैं ना? मंदिरों के बारे में गलत दिखाए गए हैं। नहीं तो उसमें आप भी तो राधे माँ के लिए हिंदू वही कह रहे संतों हैं के बारे में कि हम गलत राधे दिखाया माँ को गया, कुंभ में, इसलिए पीके का विरोध मैंने किया। आपसे पूछा और आप लोग मैंने पीके आपसे के पूछा, समर्थक हैं। मैंने आपसे सुनिए देखिए, सर, आप मैंने लोग आपसे पीके का पूछा समर्थन उस कि समय मैंने भी आपसे किए थे पूछा। और अभी आप लोग उसी पीके जैसा मुझे काम सुनिए। कर रही हैं आप लोग। नहीं तो पूनम जी अब सवाल पूछ रही हैं, सुनिए आप सवाल पूछ सुनिए। रही हैं। मैंने मुन्ना आपसे जी, सवाल मुन्ना पूछा जी, था मुन्ना जी, कि क्या हम लोग- आप राधे माँ को मिनी में कुंभ में ले जाएंगे क्या? तो आपने बोला उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? तो फिल्म में तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर तभी आप क्यों चिल्लाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, यहाँ जो बैठ के साधु आप बातें संत करते हैं, जो साधु संत हैं, वो हाँ? आस्था के विषय हैं। आस्था के विषय पर मैं- प्रश्न नहीं उठाया मुन्ना जी जाता है। जरा सा फर्क जी जी सवाल जी 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 महाराज जी साधु जी आप जी दोगली बने बातें हुए कर रहे हैं, साधु आप संत। दोगली जी जी बातें बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मैं आपके रोकना चाहूंगा आपके महाराज जी विचार जी खुद नहीं मैच करते हैं। जी 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 ये मुन्ना जी फर्क होना मुन्ना, चाहिए कि आपके जो असली खुद साधु विचार है मैच और नहीं करते। साधुता मुन्ना के जी। नाम पे ठगने वाले लोगों की जो भीड़ है उसका भी फर्क समाज बहुत में होना बहुत चाहिए। रोचक जगह कोई बहुत दूध रोचक पिला जगह दे रहा है, बहस कोई पहुंची है। समोसा खिला दे रहा है, कोई कोट सूट पहन के कृपा बांट रहा है, हम कैसे उसको साधु मान लेंगे? जी बिल्कुल जो सही सच्चे जगह पे साधु सही हैं, जगह उनकी पे पूजा बहस होनी चाहिए, है, आपने। बिल्कुल उनकी सही मर्यादा जगह की पे रक्षा बहस भी होनी है, चाहिए और जो गलत बहुत लोग सही हैं कहा। उनका पर्दाफाश भी होना चाहिए। बिल्कुल सही जगह पे बहस है कि कोई लेकिन- कोई आप किस बहुत सही कहा, साधु बहुत सही कहा समाज आपने। में किसकी आप तो- स्वीकृति आप- होगी यहाँ आप पे माना हिंदू जाए। समाज- जी जी बताइए देखिए, मुन्ना जी। हमारा एक प्रश्न है, वो शंकराचार्य जी से भी है मुन्ना जी। और महामंडलेश्वर जी से भी है। जी। वो ये है कि महामंडलेश्वर जो बनाए जाते हैं, नहीं, वहाँ पहली उसका- बात- देखिए उसका आधार क्या है, और राधे माँ को जो बनाया गया था उसका क्या आधार था? क्या उस समय वो सही आधार पर बनाया गया था? ये हमारा प्रश्न है शंकराचार्य जी से भी और महामंडलेश्वर जी से भी। देखिए, आपका प्रश्न जो है हम उस पर बात कर रहे हैं कि बनाया गया कि हटाया गया। उस समय आधे कपड़े पहन कर कोई नहीं घूम रहा था। और हम जो बार बार कहना चाहते हैं प्रतीक जी कि मुन्ना जी को फर्क करना चाहिए कि एक असली साधु है जो चरित्रवान है, हमारी संस्कृति में नहीं, वो ऋतु- श्रुति स्मृति से चला आ रहा है बिल्कुल, कि आप तो- शास्त्र आप तो- पढ़ के कोई साधु मुन्ना नहीं जी। बनता, साधु के चरित्र से शास्त्र जी। लिखे जाते हैं। और अगर यही चरित्र साधु का रहा तो क्या शास्त्र आने वाली पीढ़ी को हम देने वाले हैं, ये समझ में नहीं आ मुन्ना रहा। जी जवाब दीजिए मुन्ना जी। आप तो मुन्ना मुन्ना जी आप तो जवाब खुद दीजिए। हिंदू महासभा के जवाब सचिव दीजिए हैं। मुन्ना जी। आपको देखिए- खुद फर्क देखिए, आपको- ये साधु आपको खुद संतों का फर्क कर ड्रेस पाना कोड क्या चाहिए। हो, आपको साधु खुद फर्क संतों कर का पाना ड्रेस कोड है, चाहिए। वैष्णव का अलग कोड है, देखिए। सन्यासियों का कोड अलग ड्रेस ऑलरेडी कोड बने है, हुए हैं। देखिए, वैरागियों का अलग कोड है। ड्रेस कोड क्या है, इस पर तो शंकराचार्य जी और अखाड़ों को तय करना वो है। तय है पहले से। जब वो जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर आप बनाया एक बात गया पे था, फंसे हुए हैं। तो उस समय उनको बताया जाना चाहिए था कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा। जी हमको बहरहाल लगता है कि वहां पर गलती हुई है और हम बहरहाल लोगों के- उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतीक जी। करके ये कह दिया है, अखाड़े ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि उनका अखाड़े से अब कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो वहां पर स्नान के लिए आएंगी। लेकिन अब देखिए, मुन्ना जी को जवाब देना है कि आखिर संत किसको माना जाए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, बहस अपने रोचक मुकाम पर है।
सच्चे धर्मगुरु होते हैं, जो सच में संत सन्यासी, सच में जोगी होते हैं, वो सांसारिक चीजों से बहुत दूर होते हैं, उन्हें मोह माया से कोई प्यार नहीं होता। आप बताइए, अगर कोई स्त्री इस तरह का ब्राइडल मेकअप करके बैठी है दुल्हन बनके, इतना मेकअप, गहने, इस तरह के कपड़ों, इसकी क्या जरूरत है? मुन्ना जी बोलना चाहेंगे? मुन्ना जी कहना बताइए चाहेंगे? मुन्ना जी। देखिए, जो धर्म ये के प्रचार, हमारी फिल्म जो जो है धर्म के प्रचार एक में मिनट लग मुन्ना गया, जी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, उसका देखा भी नहीं जाता, उसके कपड़े देखना, ये सब गलत चीज है। नहीं मुन्ना जी, इस जो पे हम इत्तेफाक नहीं जो रखते हैं। भगवान प्रतीक जी एक बात सही कहना है। चाहेंगे? जो देखिए, भगवान आज सबसे मुन्ना बड़ी जी, आप- जरूरत है मुन्ना कि जी, मुन्ना केवल जी, कोई भगवा पहन ले, केवल कोई धर्म का प्रचार करने लगे बाहरी तरफ से, तो क्या वो साधु हो जाएगा? आज सच्चे साधुओं को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आज सदियों से ये होता रहा है कि रावण भी आया साधु के वेश में, और कालने में भी आया साधु के वेश में, इंद्र भी आया साधु के वेश में। तो एक तो असली साधु और एक साधु बने हुए जो साधुता के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं और पूनम जी, असली पूनम साधु जी, को बिजनेस बदनाम कर रहे हैं। तो इसमें इसका पूनम जी, फर्क करना बहुत जरूरी है। पूनम कमेंट चाहते हैं इसमें? बिजनेस कर रहे हैं लोग। जी कमेंट। जी जी जी, बहुत सही कहा उन्होंने कि ये बिजनेस कर रहे हैं। पूरा उनका एक पूरा फिल्मी सीन की तरह फिल्मी सेट बना होता है, फिल्मी सीन की तरह आचरण होता है, उसी तरह से आरती पूजा पाखंड होता है, ऊपर से उतरते हैं, इस तरह का भव्य एटमॉस्फेयर होता है, और उसके बाद उसमें हर जगह दर्शन के पैसे लगे होते हैं कि आप ये कहाँ का न्याय है? उनका जागरण सुनने मुन्ना के जी, पैसे मुन्ना जी, लगे ये होते सारी हैं। चीजें कहाँ जस्टिफाई करती हैं? और उसके बारे में मैं एक शेर बोलूंगी सर, मैं एक शेर बोलूंगी मैं माँ के बारे में इरशाद। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे द्वारे घूमे रे राधे माँ, और हम फाइट करते हैं बैठ के चैनल माँ। वो मजे ले रही है, जब से वो चैनल पे आई है वो मजे ले रही है और मस्त घूम रही है। इसके बाद अगर वो पूनम, टीवी होती इसके बाद तो पूनम यहाँ बहस, जाने की जगह होती उन्हें। पूनम इसके बाद बहस के लिए, पूनम इसके बाद बहस के लिए कोई जगह बचती नहीं। मैं सीधे ऋतु के पास चला जाता हूँ। ऋतु, ये प्रतीक ऋतु आप ही बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। आधे माँ के किरदार में आप हैं, तो आप इसके बाद क्या, आपका कहाँ है सारा त्रिशूल वगैरह कहाँ है? जी ये रहा बिल्कुल। हाँ, तो कुछ बोलिए, आशीर्वाद दे दीजिए ना। आई विल हिंदी में बनेंगे अभी फिल्म लाइन में। हाँ, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ये लड़ाई उन सभी लोगों के अगेंस्ट है जो साधुता कम और स्वादुता ज्यादा दिखाते हैं। तो एंड में अब मैं यही कहना चाहूंगी, मुए नो कमेंट सत्सानु खाने। देखिए ऋतु जी, आप में हिम्मत है तो दूसरे संप्रदाय के जो साधु हैं उनके बारे में बोल के जी। दिखा दीजिए। आज शायद जो नाटकीयता का, अगर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है हिंदू संतों के बारे में, आज जितनी नाटकीयता चारों तरफ है और जो नाटकीयता चारों तरफ दिखाई पड़ती है, उसका आज सिर्फ इससे बढ़िया पटाक्षेप नहीं हो सकता। आज अभी बस सिर्फ इतना। फिर मिलेंगे, करेंगे बात, बने रहिए, देखते रहिए IBN7।